गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया, हिंदी साहित्य की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हम अपनी पिछली कक्षा में नरेंद्र शर्मा का चैप्टर पढ़ रहे थे। जो कवि नरेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने कविता लिखी है नींद उचट जाती है। नींद उचट जाती है मतलब नींद उड़ जाती है, भाग जाती है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो हम आइए देखते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ चुके थे, हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो नरेंद्र शर्मा है, इस चैप्टर का जो परिचय है वो इम्पोर्टेंट है, और व्याख्या वो भी आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हम इसके बस फर्स्ट पैराग्राफ की तो व्याख्या कर चुके थे, हम सेकंड जो नेक्स्ट पेज है उसकी व्याख्या आज पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ से, मन होता है फिर से सो जाऊं। ठीक है बच्चों, आपको पेज नंबर निकालना है 159। 159 पेज नंबर पे मन होता है फिर से सो जाऊं, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों अपनी किताब निकालिए और मेरे साथ ध्यान से सुनिए और अर्थ को समझिए। देखिए, कवि कह रहे हैं, मन होता है फिर से सो जाऊं, गहरी निंद्रा में खो जाऊं। जब तक रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती थी। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरा मन क्या होता है कि जब मेरी नींद खुल जाती है, रात को नींद उड़ जाती है, कि मैं फिर से सो जाऊं, और मैं ऐसा सोऊं कि मैं गहरी नींद में खो जाऊं, अर्थात मेरी नींद वापस से मुझे नहीं खुले, ना मेरी नींद उड़े। जब तक रात रहे धरती पर, कि इस धरती पर जब तक रात का समय हो, तब तक चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, कि मेरे में चेतनता है, अर्थात मेरे में जो शून्यता नहीं आई है उससे मैं शून्य हो जाऊं, जड़ हो जाऊं, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ का कोई भान या विचार न हो, क्योंकि जब तक रात है तब तक मैं केवल गहरी निद्रा में सोना चाहता हूँ। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती थी। मुझे एक करवट लेता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है, अकुलाहट यानी बेचैनी होती है, और नींद न इस करवट आती, और दूसरी करवट लेता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। कवि क्या कह रहे हैं, उस करवट अकुलाहट थी कि मुझे एक तरफ तो बेचैनी होती है, नींद न, और दूसरी करवट लेता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। करवट नहीं बदलता है तब मन उतावलेपन में अक्षम, कि मैं करवट बदलता रहता हूँ, तम यानी इस अंधकार में मन उतावलेपन में अक्षम, और मेरा मन एक उतावलेपन की तरह रहता है, अर्थात मेरा मन हर चीज़ के लिए उतावलापन रहता है। जगते अपलक, और मेरी पलकें भी रात में नहीं झपकती है। नयन बावले, ऐसा लगता है कि मेरे जो नयन हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, इसलिए मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। थिर न पुतलियाँ, थिर यानी होता है थकती, मेरी पुतलियाँ भी देखे देखे बिना थकती नहीं हैं। निमिष गए थम, और मेरे जो नेत्र हैं वो क्या हो गए हैं, थम गए हैं, अर्थात जब वो पतलियाँ थकती नहीं हैं तो वो जो मेरे नेत्र हैं वो निमिष गए हैं। अर्थात निमिष का अर्थ होता है बच्चों कि नेत्र को जब झपकाते नहीं हैं तो उस वक्त जो हमारे नेत्र हैं वो क्या होते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्थिर नहीं पाते हैं, तो वो निमिष कहलाता है। सांस आँस में अटके, और मेरी जो सांसें हैं वो एक एक आँस में इस में अटकी रहती है कि मुझे कब नींद आएगी। मन को आस रात भर अटकाती है, और यही आस मेरे मन को रात भर भटकाती रहती है कि मुझे नींद कब आएगी, मेरी आँखों की पलकें कब बंद होगी। क्योंकि कवि को क्या है कि एक बार नींद उड़ जाती है तो उसे दोबारा नींद नहीं आ रही है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, वो कह रहे हैं कि मेरी जो जागृति है, अर्थात मैं जब जागता रहता हूँ और मुझे जब अनिद्रा, जब मुझे नींद नहीं आती है, तो नहीं गई भव निशा अंधेरी, तो ये रात है ये भी कटने का नाम नहीं लेती है। अंधकार केंद्रित धरती पर, और ये धरती पर ऐसा लगता है कि इस अंधकार का ही केंद्र हो चुका है, अर्थात इस अंधकार ने ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। देती रही ज्योति चकफेरी, और जो ज्योति है अर्थात जो प्रकाश की किरण है वो चकफेरी हो गई है, अर्थात ऐसा लगता है कि बहुत टाइम में अपना एक फेरा पूरा करके आती है।
अंतर्नयनों के आगे से शिला न तमकी हट पाती है। अंतर्नयनों यानी मेरे मन के जो नेत्र हैं उनके आगे से जो ये शिला की तम है अर्थात जो अंधकार है वो हटता ही नहीं है। अर्थात जब कवि कहता है कि मेरी नींद उड़ जाती है तो मेरी नींद उड़ने के बाद जो मेरे को वापस नींद नहीं आती है, अर्थात एक बार ये अंधकार जब मेरी ज़िंदगी में आ जाता है तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अर्थात मैं पूरी रात जागता रहता हूँ पर ये अंधकार मेरे से दूर नहीं हो पाता है। मैं सोचता रहता हूँ कि ये अंधकार अगर मुझसे दूर हो जाए, कब सूरज की प्रकाश की किरण निकले, अर्थात मेरी ज़िंदगी से जितने भी बुरे कार्य हैं वो चले जाएं और कब मेरे अच्छे दिनों के अच्छे बातों का प्रकाश में बाहर फैला पाऊंगा। ये है कवि की कविता नींद उचट जाती है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग इससे रिलेटेड लिखेंगे, उसके बाद हमें व्याख्या लिखनी होगी, व्याख्या के बाद हम विशेष लिखेंगे। विशेष है इसमें कि अपने मन के अंतर मन में जो अंधेरा है उसको दूर हटाकर जन जागृति का संदेश कवि देना चाह रहा है। एक दूसरा आपको अलंकार लिखना है। इसमें व र और देखो ट वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखो ऊपर वाली लाइन, जब तक रात रहे धरती पर, रात का र और धरती पर का र, ये वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अनुप्रास अलंकार है। भाषा सीधी व सरल है। अगला हमें अलंकार लिख देंगे। फर्स्ट अलंकार लिख देंगे, दूसरा अभाव भाषा बता देंगे, तीसरा हम इस अर्थ से व्याख्या से रिलेटेड एक लाइन लिखेंगे कि ये व्याख्या क्या संदेश देना चाह रही है। वो संदेश हमें बताना है कि अंधकार को हटाकर प्रकाश की नई किरण का संदेश ये व्याख्या देनी चाह रही है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इसकी व्याख्या करी है। हम अपनी अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। जब तक आप इस व्याख्या को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए और मुझे चेक कराइए। थैंक यू।